देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मेरा नाम है अंजलि तिवारी। सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट जारी होते ही कई परिवारों में खुशी का माहौल है। ऐसे ही एक बेटी विक्रमगंज प्रखंड की है जिसका नाम सोनाक्षी राज है। वो भी अपने पिता का और घर का नाम रोशन की है। सीबीएसई बोर्ड में बेहतर रिजल्ट लाके अपना परचम लहरा रही हैं। उनका टोटल मार्क्स 99% है। हम आपको बता दें कि बिहार में अब लोगों की सोच बदल रही है, क्योंकि बेटियां एक के बाद एक ऐसी कार्य करके दिखा रही हैं कि लोगों की सोच जो है वो बदल रही है। बेटों के मुताबिक बेटियों पर भी अब लोग ज़्यादा भरोसा करने लगे हैं। जब बेटा घर का नाम रोशन करता है तो लोग कहते हैं कि वो जन्म ही इसी के लिए लिया था, लेकिन जब एक बेटी घर का नाम रोशन करती है तो उसका नसीब दो घरों से जुड़ा रहता है और उसकी खुशी एक अलग ही होती है। हमारे साथ सोनाक्षी राज मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे कि इनका दिनचर्या क्या रहा था पढ़ाई करने का, किस तरीके से पढ़ाई कर रही थी, कितने घंटे पढ़ाई कर रही थी और क्या इनका मकसद है आगे फ्यूचर में जो ये पूरा करना चाहेंगी। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू, आई एम सो हैप्पी फॉर इट। आप बताइए कितने घंटे पढ़ाई कर रही थी और किस तरीके से तैयारी कर रही थी आप? मेरे घंटे तो निश्चित नहीं होते थे बिकॉज स्टडी आवर्स डोंट मैटर, लेकिन वो होता था कि डेली टारगेट फिक्स होता था एंड उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना होता था। तो वही था कि आज मुझे ये टारगेट फिक्स की हूँ तो आज वो कंप्लीट कर लेना है एंड ऐसे ही मैंने। क्या टारगेट रहा आपका? टारगेट यही रहा कि अभी जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करना है एंड सारे कंसेप्ट्स को क्लियर करते चलना है। आपको भरोसा था अपने ऊपर कि अपने प्रखंड का नाम रोशन करेंगे सबसे ज़्यादा मार्क्स लाके? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं था, बट श्योरिटी थी कि हाँ कुछ अच्छा मार्क्स लाएंगे ही एंड यही था कि बस मेहनत करना, अपना बेस्ट करना है। सडनली जब ऐसा हुआ कि आप यहाँ सबसे ज़्यादा मार्क्स लाई तो सबसे पहले कॉल किसका आया आपके पास? सबसे पहले तो मेरे स्कूल टीचर ने मुझे मैसेज किया कि तुमने रिज़ल्ट देखा अपना, देन मैंने चेक किया। घर का क्या माहौल था? पापा को पता चला, मम्मी को पता चला, तो किस तरह का बिहेव था उनका ये जान के कि आप सबसे ज़्यादा मार्क्स लाई हैं यहाँ प्रखंड में? उस टाइम तो मेरे पेरेंट्स प्रेजेंट नहीं थे, स्कूल गए थे, तो दीदी थी एंड मेरा भाई था। तो उस टाइम मैंने चेक किया, मैंने रीचेक भी किया कि इज़ इट रियल। फिर नहीं, मतलब 99% आ गया, सो इसीलिए मैंने रीचेक किया। देन आई वाज हैप्पी एंड आई कॉल्ड माय पेरेंट्स कि मेरा 99% है। आगे फ्यूचर में गोल क्या है, क्या आप पूरा करना चाहती हैं, क्या बनना चाहती हैं आगे? अभी ज़्यादा तो सोचा नहीं है, बट नीट का प्रिपरेशन करने का सोच रही हूँ। बड़ा अच्छा सोच है आपका। आपके साथ पढ़ रहे बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जो निराश हो गए होंगे बेहतर रिजल्ट ना आने की वजह से। कई लोग ऐसे भी होंगे जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई किए होंगे, सोच रहे होंगे कि मैं टॉपर बनूं, नहीं बन पाए होंगे। वैसे बच्चों को कुछ कहना चाहेंगे आप? ये सब हार्डवर्क है एंड आप हार्डवर्क करेंगे तो अच्छा मार्क्स आएगा ही डेफिनेटली। एंड बोर्ड मार्क्स उतना भी मैटर नहीं करता है, सक्सेस मैटर करता है, आप लाइफ में क्या करते हैं आगे जाकर। सो हार्डवर्क कीजिए एंड कंसिस्टेंट रहना है, दैट्स इट। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रहा, किस पे सबसे ज़्यादा फोकस रहा? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट साइंस एंड देन मैथ्स। घर में या स्कूल रूम में सबसे ज़्यादा क्लासरूम में किसका सपोर्ट रहा? कौन आपको हर टाइम सपोर्ट किया? क्योंकि मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। जब आप कुछ भी सक्सेस करती हैं तो कौन व्यक्ति है आपके जीवन में? सबका बहुत अच्छा रोल रहा, मेरे फैमिली का एंड स्कूल टीचर्स का। एंड मैंने हाफ 10th में कोचिंग ज्वाइन किया था, सो कोचिंग टीचर्स ऑलवेज मोटिवेटेड मी। आपने कहा कि आपका टारगेट था, तो घर में डांट वाट नहीं सुनी? देर रात तक पढ़ाई की तो मम्मी ने नहीं कहा कि अब सो जाओ, रहने दो बस, अब इससे ज़्यादा नहीं? स्टार्टिंग में तो देर रात पढ़ाई नहीं की थी, लास्ट एग्ज़ाम टाइम या फिर उससे 1-2 महीना पहले देर रात पढ़ाई की थी। तो घर पे कोई नहीं डांटा, बोले कि हाँ सो जाना टाइम से, स्लीप साइकिल भी मेंटेन होना चाहिए। अच्छा, कहाँ से ऑनलाइन क्लासेस भी ली थी? कोचिंग कहाँ करती थी आप? ऑनलाइन क्लासेस नहीं ली थी, कोचिंग यही एकेडमिया क्लासेस है, तो वहीं पर RR रोड में। आपने वहीं से पढ़ाई? हाँ। जैसा कि आपने सुना कि सोनाक्षी राज ने बताया कि ये टारगेट रखी थी अपने पढ़ाई का, तब जाके ये आज अचीव कर पाई है, इतना अच्छा मार्क्स लाके अपने प्रखंड का नाम रोशन कर रही हैं। हमारे साथ उनके पिताजी भी मौजूद हैं, हम बात करेंगे क्या इनका टारगेट रहा, किस तरीके से पढ़ाई कर रही थी। और बिटिया रानी भाई अपना परचम लहरा रही है तो पिताजी के चेहरे पर तो जाहिर सी बात है कि मुस्कान होगी। वो इस मुस्कान को किस तरीके से जाहिर करते हैं हम उनसे ही बात करते हैं। कि बिटिया ने विक्रमगंज प्रखंड में आपका नाम रोशन किया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आई एम वेरी प्राउड फील कर रहा हूँ मैं।
बिटिया ने परचम लहराया, इतना नाम रोशन किया। एक बात बताइए अंकल, कभी ऐसा मूवमेंट आया कि आपको डांटना पड़ा हो कि पढ़ाई करो? नहीं, अपने आप में ये पूर्ण थी, एकदम कहना नहीं पड़ता था, अपने आप टाइम से ये सिलेबस बना ली थी, रूटीन बना ली थी कि हमको इतने घंटा ऐसे ऐसे पढ़ाई करना है। टाइम शेड्यूल एकदम मेंटेन करके चलती थी। हमको लगता है कि यही कारण है कि ये इतना अच्छा मार्क्स प्राप्त किए। बेटियां तो अपना एक अलग दबदबा बना ही रही हैं, हर चीज़ में अपना बेहतर दे रही हैं, सारी फील्ड में बेटियां पहुंच चुकी हैं लड़कियां। लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे फैमिली हैं जो लड़कियों के लिए उस टाइप की सोच नहीं रखते कि उसे पढ़ाना लिखाना है, आगे बढ़ाना है। तो वैसे फैमिली के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी होना चाहिए। हम ये कहेंगे समाज के लिए कि बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है, प्रभु तो सबको बराबर बनाया है, और बेटी पर भी उतना ही खर्च करना चाहिए, उतना ही गाइडेंस करना चाहिए जितना बेटा पर। हमारे समझ से कोई अंतर नहीं होना चाहिए, एक समान दोनों को देखना चाहिए। एक समान देखना चाहिए। हमारे साथ सोनाक्षी की मम्मी भी मौजूद है। बेटियों को सबसे ज़्यादा अगर कोई घर में हैंडल करता है तो वो माँ ही होती है। शैतानी से लेके अच्छे कामों से लेके मोटिवेट करना, बच्चों को पूरा संभालना और सारी जिम्मेदारी माँ के ऊपर होती है। तो हर व्यक्ति के जीवन में माँ का एक अहम भूमिका होता है। आंटी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बेटी ने इतना अच्छा काम कर दिया, चारों तरफ नाम हो गए, तो ऐसा कभी मूवमेंट आया कि डांटना पड़ा हो? नहीं नहीं, मेरे बेटी को डांटना नहीं पड़ा है। खुद समझदार थी और समझती थी पढ़ाई का महत्व, कि हम कितना मेहनत करेंगे, कैसे पढ़ेंगे तो अपना लक्ष्य पकड़ सकते हैं। कितने भाई बहन है सोनाक्षी? 2 बहन और 1 भाई। सबसे ज़्यादा शैतान कौन है? तीनों बच्चा मेरा बहुत समझदार हैं। शैतानी नहीं करते। नहीं, क्योंकि इसको छोड़कर मैं स्कूल जाती थी, बहुत सारी फीस अपना पढ़ाई लिखाई और खाना पीना अपना। आप भी टीचर है? हम भी टीचर हैं और टाइम से अपना चल जाते थे इन लोग का अपना स्कूल भेजकर, और ये घर पर आकर दादी से खाना पीना खाकर एकदम कोई शरारती नहीं। टाइम से पढ़ाई कर लेती? रूटीन पर एकदम ये लोग तैयार रहते थे। ऐसा कभी हुआ हो कि देर रात तक वो पढ़ रही हो, आपने देखा हो तो बोला है कि बेटा बस करो, अब सो जाओ तुम, बहुत रात हो? इसको तो हम देखे हैं, अभी बोर्ड के एग्जाम की तरह एकदम कभी रात को इनको टाइम को लग रहा था कि ये टाइम टेबल भी नहीं देख रही है। जब तक इनका सिलेबस पूरा नहीं हो पाता था, ये सोती नहीं थी। हमको कहना पड़ता था बेटा सो जाओ, तबीयत खराब हो जाएगा। नहीं, मतलब सोनाक्षी का हार्डवर्क रहा है इसमें। जी। अच्छा आंटी, एक बात बताइए, बेटियों का सबसे ज़्यादा पर्सनल चीज़ माँ ही जानती है, तो ऐसा कभी आके बताई, कभी निराश हो गई हो किसी चीज़ को लेके, आपको समझाना पड़ा हो कि नहीं बेटा आगे बढ़ो, इस चीज़ को करो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, हौसला बुलंद रहा? जी, हौसला बुलंद रखी है। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि इनके मम्मी पापा ने भी कहा कि ये जो टारगेट बना के रखी थी उसी टारगेट पे वर्क कर रही थी, और अपना ये स्थान अचीव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, रात रात भर जग के पढ़ी है। ये तो बात सच है कि कुछ भी आप अगर जीवन में पूरा करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए मेहनत तो लाजमी है, मेहनत करना ही पड़ेगा। धन्यवाद। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।